रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। जानकारी के मुताबिक पुतिन ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव जीतकर ट्रंप ने एक बड़ी परीक्षा तो पास कर ली, लेकिन अभी वे सुरक्षित नहीं है, उन पर अभी भी खतरा है। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस ने धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण प्रभुदास को लेकर अपना रुख साफ किया है। इस्कॉन ने सोशल मीडिया पर बयान जारी कर कहा है कि चिन्मय प्रभु संगठन के आधिकारिक सदस्य नहीं थे, लेकिन वे उनके अधिकार और स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। संगठन ने खुद को चिन्मय प्रभु से दूर नहीं किया है और न ही ऐसा करेगा। रूस ने 188 मिसाइल्स और ड्रोन से यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि इस हमले के कारण देश में ऊर्जा के लगभग सारे साधन ठप पड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में लगभग 10 लाख लोगों को 0 डिग्री तापमान में बिना बिजली के रहना पड़ रहा है। हालांकि अभी तक रूस ने इस बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया अब बैन हो चुका है। ये बिल संसद से पारित हो गया। पक्ष और विपक्ष दोनों ने इस बिल का समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा पहला बिल पारित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इस बिल के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बच्चों को अकाउंट रखने से रोकने में नाकाम रहते हैं तो उन पर 275 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने संबल हिंसा की सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा है कि 8 जनवरी तक केस में कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, शांति जरूरी है। इससे पहले संबल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी सिविल कोर्ट में पेश नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रामेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हुई। वहीं सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनमोहन के प्रमोशन की सिफारिश की है। वे ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं और दिल्ली हाई कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों के कुल 34 पदों में से 2 पद अभी खाली है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की यह पहली कॉलेजियम बैठक थी। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन लोकसभा में सुबह कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि देश की जनता संसद के बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले। कांग्रेस ने आज फिर अडानी मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को मुख्य सचिव अनुराग जैन ने गंभीरता से लिया। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में उन्होंने नाराजगी जताई। साथ ही भोपाल, इंदौर समेत 6 जिलों के कलेक्टर को प्रदूषण घटाने के लिए माइक्रो लेवल एक्शन प्लान बनाने के निर्देश दिए। सीएस ने कहा कि हवा की गुणवत्ता सुधारने के लिए रोड डस्ट कंट्रोल करने के कामों में खुद निगरानी करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जर्मनी के दौरे पर वो हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी जर्मनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए और औद्योगिकरण के लिए मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सामने एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाना है। इसलिए हर पल ध्यान दिया गया है। यूपी के सुल्तानपुर में जीजा ने अपने ही साली को गोली मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना के पीछे की वजह पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। ये मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर कठल वाली बाग का। यहाँ आरोपी की अपने ही साले से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और उसने उसे गोली मार दी। आनंद फानंद में उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान आग भड़क गई, जिससे 50 से भी ज्यादा लोग झुलस गए। आग भड़कने से भगदड़ के हालात बने। ये घटना गुरुवार देर रात हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में लोग इधर उधर तेजी से भागते नजर आ रहे हैं। घायल लोगों को हालांकि जिला अस्पताल पहुंचाया गया है। बाद में पहुंची पुलिस और प्रशासन ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। विदिशा में ट्रैफिक व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेने के लिए जिले के डीएम रोशन कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी बाइक पर सवार होकर निकल पड़े। इस दौरान दोनों ने पूरे शहर का निरीक्षण किया, साथ ही अतिक्रमण को भी देखा और बताया कि लोग दुकानों के सामने जो 10 फुट की जगह पर अतिक्रमण कर लेते हैं उनको भी हटाया जाएगा। कलेक्टर रोशन कुमार ने बताया कि टीम के माध्यम से बाइक पर सवार होकर पेट्रोलिंग की गई। रायपुर नगर निगम के पंडरी थाना स्थित जोन कार्यालय नंबर 9 में भाजपा पार्षद और ठेकेदार के बीच में जमकर मारपीट हुई। ठेकेदार ने भाजपा पार्षद पर मारपीट करने का आरोप लगाया। पार्षद ने भी ठेकेदार पर धमकी देने की शिकायत थाने में की है। ठेकेदार ओम राठौर का आरोप है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वार्ड के भाजपा पार्षद रोहित कुमार साहू ने उस पर बोतल फेंक कर मारी, जिससे उसकी नाक कट गई।
रुड़की के वार्ड क्रमांक 21 में फोनिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से 5वां निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में खून और दंत रोग के विशेषज्ञ से लेकर स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग, नेत्र रोग के विशेषज्ञ और जनरल फिजिशियन शामिल हुए और लोगों का निःशुल्क इलाज किया। दवाइयां भी मरीज को निःशुल्क बांटी गई, जिसका लाभ हजारों लोगों ने लिया। भीकनगांव में स्थानीय पशु चिकित्सालय पर बीते कई महीने से ताला लटका हुआ है। पशु चिकित्सालय में पदस्थ पशु चिकित्सक और स्टाफ नदारद रहते हैं। पशुपालकों को अपने बीमार पशुओं का इलाज निजी पशु चिकित्सालय से कराना पड़ रहा है। ये मामला भीकनगांव मुख्यालय से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित पशु औषधालय तिरवा का लगभग 1 साल से ताला चढ़ा हुआ है। कोरबा में मंत्री लखनलाल देवांगन फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंचे। मंत्री देवांगन ने बताया कि किस प्रकार साबरमती एक्सप्रेस को सन 2002 में गोधरा स्टेशन पर आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें 59 यात्रियों की जान चली गई। इसकी वास्तविकता को छुपा दिया गया था, जिसे इस फिल्म के जरिए बाहर लाने की कोशिश की गई। नोएडा में गौमांस पकड़े जाने के बाद गाजियाबाद की लोनी में गौमांस सप्लाई होने की सूचना पर विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने वहां पर निरीक्षण किया। उन्होंने पूजा कॉलोनी, सुधीर एनक्लेव और राम पार्क में मांस की दुकानों को जांचा। इस दौरान अवैध रूप से मांस बेचने वालों ने विधायक को बताया। उन्होंने पुलिस से लाइसेंस बनवाने की मांग की है, लेकिन पुलिस का कहना है कि लाइसेंस की जरूरत नहीं, बिना डर के दुकान चलाएं। कांकेर जिले में धान खरीदी लगातार चल रही और धान खरीदी को लेकर खाद्य विभाग की टीम भी अवैध खरीदी को लेकर नजर बनाए हुए है। लगातार अवैध धान जब्त होने की सूचना पर कलेक्टर ने भानुप्रतापपुर में ग्राम पंचायत संबलपुर के धान खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने ओवरब्रिज के नीचे बन रही सड़कों का जायजा लिया। ग्वालियर शहर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान संदिग्ध हालत में घूम रहे 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी किसी जमीन पर कब्जा दिलाने को लेकर हथियार लेकर टेरर जमाने घूम रहे थे। पुलिस ने जांच के बाद नाबालिग बदमाश को छोड़ दिया और बाकी बदमाशों से पूछताछ शुरू की। जबलपुर में प्रेमी की बेवफाई से दुखी होकर प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। घटना लाडगंज थाना क्षेत्र के यादव कॉलोनी की। मृतका बीते 14 साल से मोनू उर्फ रोहित नाम के एक लड़के के साथ प्रेम संबंध में थी, लेकिन जब उसने प्रेमी का मोबाइल चेक किया तो उसे उसकी बेवफाई का सच पता चला। पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी जब्त किया है। युवती ने सुसाइड नोट में लिखा है कि मोनू के कई लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध थे। जयपुर में 9 से 11 दिसंबर को राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होने जा रहा है। राज्य सरकार आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी कड़ी में खुद मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने समिट की तैयारियों का जायजा लिया और बस में बैठकर जयपुर शहर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने तैयारियों का खुद अवलोकन किया। संबल हिंसा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार में संतों की नाराजगी देखने को मिल रही है। काली सेना के परम अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि जिस तरह से संबल में हिंसा हुई वो बहुत ही शर्मनाक है। बांग्लादेश में हिंदुओं की जिस तरह से हत्या की जा रही है वो भी काफी चिंताजनक है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। जो दोषी है उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। रुड़की की कोतवाली रुड़की क्षेत्र के सत्ती मोहल्ले में 2 दिन पहले हुई महिला की मौत का एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने रुड़की में इसका खुलासा किया। जिले के कोतवाली क्षेत्र में बीते दिनों अधेड़ महिला की हत्या के राज से पर्दा उठा है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला लोन दिलाने का दरअसल काम करती थी और उसने खुद भी लोन ले रखा था। लोन चुकाने के लिए ही उसने ये पूरी साजिश रची। संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी सरगुजा का एक हैरतअंगेज कारनामा सामने आया है। यूनिवर्सिटी ने कोरोना काल के समय जब ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे तो 5 लाख रुपए की उत्तर पुस्तिका और 17 लाख रुपए की पूरक उत्तर पुस्तिका खरीद ली। कोरोना काल के समय सभी स्कूलों और कॉलेजों में ऑनलाइन एग्जाम हो रहे थे, फिर भी विश्वविद्यालय प्रबंधन ने लाखों रुपए की उत्तर पुस्तिका खरीदी। इसका कोई अता पता नहीं। पीलीभीत में धड़ल्ले से फर्जी धान खरीदी हो रही है। मंडी में ना तो किसान दिखाई देते हैं और ना ही धान। बावजूद इसके कागजों में हजारों क्विंटल धान की खरीदी हर दिन हो रही है। डीएफएमओ और राइस मिलर्स के बीच एक सिंडिकेट बनाकर इस फर्जी खरीद को अंजाम दिया जा रहा है। धान खरीदी में धान माफिया भी सक्रिय है। बीते दिनों जब एक धान के क्रय केंद्र की शिकायत की गई तो मामले का खुलासा हुआ। मिंट जिला अस्पताल में अजब मामला सामने आया है। जिला अस्पताल में सिटी स्कैन के दौरान एक महिला के पेट में से कैंची निकाली गई। महिला ने बताया कि उसने 2 साल पहले ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में पेट में कैंसर की गांठ का ऑपरेशन कराया था, लेकिन उस दौरान डॉक्टर की लापरवाही से पेट में ही कैंची छूट गई। पिछले 2 साल से वो दर्द से परेशान थी। पीड़ित महिला ने कहा कि वो इस मामले को लेकर न्यायालय में जाएगी।
छत्तीसगढ़ के 1,70,000 क्षेत्र में फैले विशाल हसदेव वन की लगातार कटाई के विरोध में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हसदेव बचाओ आंदोलन संघ जंगल कटने से होने वाले भयावह नुकसान के बारे में लोगों को बता रहे हैं। लोगों से एकजुट होकर के खिलाफ अपील करने के लिए कहा जा रहा है। लोग हसदेव जंगल की कटाई का विरोध करने के लिए सामने आए, इसके लिए अपील हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जर्मनी दौरे के दौरान जर्मनी यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य मध्य प्रदेश के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, साथ ही साथ औद्योगिकरण से लेकर तमाम चीजों के लिए महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश को देश और दुनिया के सामने एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनाने के लिए दौरा महत्वपूर्ण है। जर्मनी और यूके की यात्रा सक्षम युवाओं को अलग तरह से अवसर देगी। वहीं सहारनपुर जनपद में आधे अधूरे बने पुल किसी बड़ी घटना को आमंत्रण दे रहे हैं। इन पुलों का निर्माण कार्य महीनों से बंद पड़ा था। राहगीरों को इसके चलते काफी परेशानी हो रही है। 3 साल पहले उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा निर्माण का काम शुरू तो हुआ, तो 3 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ। अगर निर्माणाधीन पुलों की प्रगति का यही हाल रहा तो सहारनपुर में किसी दिन बरेली जैसे हादसे हो सकते हैं। भारतीय सेना ने आर्मी मैराथन 2025 के आयोजन की घोषणा कर दी है। ये मैराथन 19 जनवरी को आयोजित होगा, जिसके कर्टन रेंजर सेरेमनी का आयोजन भोपाल के रविंद्र भवन में किया गया। समारोह की अध्यक्षता खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग और लेफ्टिनेंट जनरल प्रीतपाल सिंह ने की। आर्मी मैराथन 2025 में सभी आयु वर्ग के और फिटनेस स्तर के प्रतिभागियों के लिए कई श्रेणियां हैं। इसमें 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर प्रतिसात्मक दौड़ और 5 किलोमीटर की दौड़ शामिल है। भोपाल के एमपी नगर जोन 1 में तेज रफ्तार बस ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बम्पर को तोड़कर बस के अंदर जा फंस गई। बाइक सवार 2 युवक तकरीबन 10 मीटर तक घसीटते रहे और उनकी मौत हो गई। वही ड्राइवर बस को छोड़कर इस बीच फरार हो गया। एसीपी अक्षय चौधरी ने बताया कि हादसे में मारे गए दोनों युवकों की पहचान की जा रही है। बस नंबर और ट्रैवल के नाम से ड्राइवर को ढूंढा जा रहा है। मध्य प्रदेश की आबोहवा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। प्रदेश में ग्वालियर की हवा सबसे ज्यादा खराब हो चुकी है, जिसका ज्यादा मुख्य कारण जो है यहाँ की हल्की मिट्टी और हवा के साथ वातावरण में फैल रही धूल है। क्षेत्रीय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने साल 2023-24 की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें PM10 लेवल यानी धूल के कणों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें ग्वालियर में PM10 लेवल का एनुअल एवरेज 133.29 पाया गया। वही संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद पहली जुम्मे की नमाज शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हुई। पिछली बार की तुलना में इस बार कम ही संख्या में नमाजी यहां पहुंचे थे। इस दौरान पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिला। पुलिस ने सभी नमाजियों को नमाज अता करने से तुरंत बाद घर जाने के लिए कहा। साथ ही अमरोहा, बहराइच और कासगंज समेत कई जगहों पर शांतिपूर्वक नमाज अता की गई। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के उपार्जन केंद्र में पुराने बारदाने का शॉर्टेज बना हुआ है। राइस मिलर्स के द्वारा पिछले 2 साल से कस्टम मिलिंग राशि न मिलने से वो नाराज थे। साथ ही पुराने बारदाने को जमा नहीं किया गया, जिसके कारण धान खरीदने में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। बारदाने की कमी को लेकर किसान प्रदर्शन भी कर चुके हैं। पिछले 15 दिन से बारदाने की किल्लत है। महासमुंद नगर पालिका अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग और पूर्व पार्षद के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ चुका है। स्थानीय कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता के दौरान राशि त्रिभुवन महिलांग ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि उनकी छवि को खराब करने और उनके परिवार को बदनाम करने की साजिश हो रही है। महिलांग ने पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। राजधानी रायपुर में 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 28 दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। बता दें कि इस प्रतियोगिता में तीरंदाज फुटबॉल का कार्यक्रम रखा गया। इसे 40 से अधिक राज्यों के 1000 से अधिक वनवासी खिलाड़ी भाग लेंगे। अजयगढ़ में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। खाद वितरण केंद्र के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। किसान खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं और समय पर खाद नहीं मिलने से रबी की बुआई भी पिछड़ रही है। किसानों को खाद उपलब्ध कराने के लिए राजस्व अधिकारी समेत पुलिस भी ड्यूटी पर लगे हुए हैं। खाद की कालाबाजारी ना हो और किसानों को खाद मिल सके। तहसीलदार सुरेंद्र कुमार का कहना है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। जशपुर में दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। पत्थलगांव थाना क्षेत्र की आदिवासी युवती ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता का कहना था कि गांव के एक युवक ने उसको शादी का झांसा दिया और कई सालों तक उससे शारीरिक संबंध बनाए। जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। एसडीओपी ध्रुवेश जायसवाल ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। फिलहाल आरोपी फरार है। कोरबा जिले के न्यू कोरबा हॉस्पिटल में डिलीवरी के महज 2 घंटे के बाद प्रसूता की मौत हो गई। बता दें कि बीती रात रेलवे कर्मचारी विशाल शर्मा ने अपनी पत्नी सृष्टि शर्मा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद डॉक्टर आर पालीवाल ने ऑपरेशन के जरिए प्रसव कराया और महिला ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म भी दिया। लेकिन देर रात अचानक महिला की मौत हो गई, जिसको लेकर अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लग रहे हैं।
उत्तराखंड में नगर निकाय के कार्यकाल 1 साल पहले ही समाप्त हो गए हैं। उसके बाद अब त्रिस्तरीय पंचायतों के कार्यकाल भी समाप्त हो रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए भी प्रशासकों को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 27 नवंबर को ग्राम पंचायतों के कार्यकाल समाप्त होने के बाद वहां पर प्रशासकों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। क्षेत्र पंचायत 1 दिसंबर को जिला पंचायतों के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव जीतने के बाद केदारनाथ की नवनिर्वाचित विधायक आशा नौटियाल जन जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के प्रयास में जुटी हैं। आशा नौटियाल ने कहा कि वह जनता का आभार जताना चाहती है, साथ ही अब जन जन तक सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा की सुविधा पहुंचाने की कवायद में वो जुट गई हैं। इसके अलावा सरकार की योजनाओं से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने का प्रयास जारी है। लखनऊ में दुल्हन समेत उसका पूरा परिवार बारात का इंतजार करता रह गया, लेकिन बारात नहीं आई। बता दें कि चिन्हट थाना क्षेत्र के कमता निवासी चुन्नी लाल ने अपनी बेटी की शादी आशियाना में रहने वाले लाल बहादुर शर्मा के बेटे से तय की थी। तय समय के मुताबिक चुन्नी लाल का परिवार रिश्तेदारों के साथ दूल्हे के स्वागत में जुटा रहा, लेकिन ना तो दूल्हा आया और ना ही दूल्हे के परिवार को कोई सूचना मिली। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने फिल्म सिटी और जनजातीय सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर बनाने का फैसला लिया। अब इसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर तंज कसा। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में टूरिज्म के लिए बहुत सी संभावनाएं हैं, लेकिन सरकार इसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती। सरकार टूरिज्म क्षेत्र में पूरे तरीके से फेल है। साथ ही पीसीसी चीफ ने केंद्र सरकार की स्वीकृत राशि फिल्म सिटी के लिए काफी कम बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में हम होंगे कामयाब अभियान पखवाड़े के तहत 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत लिंग में भेदभाव रोकने और लिंग समानता के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन एक पखवाड़े के तौर पर किया जाएगा। बीकन गांव में विकासखंड स्तरीय रैली का इसको लेकर आयोजन हुआ। रैली का मुख्य उद्देश्य महिला को घरेलू हिंसा की रोकथाम के लिए जागरूक करना था। वही गाजीपुर जिले में पुलिस ने लापता हुए बच्चे को सही सलामत बचा लिया है। गाजीपुर के दिलदार नगर में आने वाली फुल्ली गांव में दिलीप सिंह का 12 साल का बेटा प्रतीक लापता हो गया था। शुक्रवार को पुलिस ने बच्चे को खोज निकाला। बच्चा 8 अक्टूबर से लापता था। पुलिस ने बच्चे को पटना से रेस्क्यू किया है। फिलहाल बच्चे की काउंसलिंग की जाएगी। नगर पंचायत सीएमओ गीता वाल्मीकि जी द्वारा नगर पंचायत के कॉम्प्लेक्स सेंटर्स की बकाया राशि की वसूली की गई। ये पैसा विकास के कार्यों में अब लग पाएगा। सीएमओ गीता वाल्मीकि द्वारा ये कार्य किया गया, जिसकी सराहना हो रही है। विकास कार्यों को और आगे बढ़ाने में इससे नगर पंचायत को मदद मिलेगी और लखनऊ जोन की जनता को इसका लाभ मिलेगा। लखनऊ में स्कूल की दीवार पर बुलडोजर चलाने का एक वीडियो सामने आया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों भूमाफियाओं ने कनौसा स्कूल पर बुलडोजर चलाया। दिन दहाड़े बुलडोजर से स्कूल की दीवार को तोड़ दिया गया। प्रिंसिपल ने स्थानीय थाना प्रभारी पर भी लापरवाही के आरोप लगाए थे। आरोपियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के कनौसा स्कूल, जिसके पार्क पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। विश्व विकलांग दिवस के मौके पर मझौली में विकासखंड स्तरीय खेलकूद, समर्थ एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुक्रवार को श्री शंभू चौरसिया स्टेडियम में आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर परिषद अध्यक्ष शिप्रा राजेंद्र चौरसिया, नगर परिषद उपाध्यक्ष गामा सोनकर, बीआरसी ब्रजकिशोर गर्ग, सीएम राइस प्राचार्य संगीता राय की उपस्थिति में हुआ, जिसमें स्कूल के 52 विकलांग बच्चों ने भाग लिया। युवकों से दलित बस्ती के रमाशंकर ने गाय छोड़ने से रोका तो 4 युवकों ने आक्रोशित होकर रमाशंकर को पूरी तरह से पीटा, उस पर पत्थर फेंके, लाठी डंडों से उसकी पिटाई की। शोर शराबा सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एक युवक को पकड़ भी लिया। हालांकि बाकी 3 युवक वहां से फरार हो गए। वही पकड़े गए युवक को ग्रामीणों ने जमकर पीटा। कई वर्षों से चली आ रही ग्रामीणों की मांग को लेकर शासन द्वारा नया गांव से सेवरिया का मार्ग निर्माण कार्य शुरू तो किया गया, लेकिन ठेकेदार घटिया स्तर का निर्माण कर रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की है। लेकिन ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद अभी तक अधिकारियों ने मौके पर जाकर इस मामले को लेकर निर्माण कार्य की ना तो जांच की, ना निरीक्षण किया और ना ही ठेकेदार को उसके लिए कोई निर्देश दिए, जिसको लेकर लोगों में भारी असंतोष है।